जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन विषय अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए बीपीएससी शिक्षक भर्ती 0.3 के लिए, जो आपका 15 मार्च 16 मार्च से पेपर शुरू है, 15 मार्च से। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं लगातार प्रश्न जो पूछे गए आपके एग्जाम में 1992 से लेकर के 2024 तक, और वो भी आपके भारतीय संविधान के जो क्वेश्चन लगातार हर बार पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग निचोड़ संग्रह करेंगे एक छोटे से क्लास में, जो कि टॉपिक है आज का भारतीय संविधान। तो चलिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे। पूरा निचोड़ इसमें कवर किए हुए हैं भारतीय संविधान का। तो चलिए, ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, सीधा आगे चलेंगे। एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव कर लेंगे। पहला सवाल देखिए, यहाँ पे सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, ध्यान में रखेंगे। भारत देश में आप कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार यहाँ से हर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित आर्टिकल में कौन सा राज्य की विधानसभाओं को निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बताएंगे आप लोग। तो आर्टिकल 170 आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए, दूसरा नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। बताएंगे संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। सही जवाब है 3 प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलना है, ताकि कोई सा भी डाउट्स हो साथ में क्लियर होते जाए कि भारतीय संविधान में संशोधन क्या तो संशोधन होता है। सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए, यहाँ पे 368 के अनुसार आप लोग याद रखेंगे। देखिए, अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे सभी प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, आपके पेपर में यहीं से देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आपके परीक्षा में 5 ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन ई भी उसमें शामिल रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है 4 विकल्प से हम लोग आज के सेशन में देखेंगे, क्योंकि सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, और आगे बढ़ेंगे। संविधान संशोधन क्या है। संविधान संशोधन आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। सांसद क्या है, सांसद आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है संविधान में संशोधन की जो पहल की जा सकती है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बताएंगे आप लोग। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर बताना है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे लॉक करेंगे सांसद की किसी एक सदन में। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। संविधान के अधिकांश अनुच्छेद को यहाँ पे जो है संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो याद रखेंगे कौन सी प्रक्रिया, तो साधारण बहुमत आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे अगला सवाल प्यारे साथियों बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है राज्य की सहमति के सांसद के द्वारा या अकेले जो है सांसद के द्वारा। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे अकेले सांसद के द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे 9 नंबर सवाल क्या कराए कि क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का। लॉक करेंगे यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो अगला सवाल देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि संविधान में संशोधन नहीं किया जाता है, संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे। सही जवाब है जनमत संग्रह से याद रखेंगे। सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में कि भारत के संविधान में किस वर्ष
पहली बार जो है संशोधन किया गया था, यानी कि पहली बार जो संशोधन किया गया, सही जवाब क्या होगा? तो 1951 में किया गया। ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी। यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताना है आप लोगों को कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? बताएंगे किससे संबंधित है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित है। आगे देखिए यहाँ पे कि भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं जीएसटी जो है लगाया गया? सबसे पहले बताएंगे कि जीएसटी का जो प्रारंभ है, यानी कि जीएसटी का शुरुआत कहाँ से हुआ है? आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। और देखिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे कि भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाले अपनी तरह का जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 10वां कौन सा? 10वां संविधान संशोधन अधिनियम आप लोग याद रखेंगे। सारे आपके भारतीय संविधान के जो प्रश्न आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं, सभी प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टि से जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? बताएंगे शामिल किया गया है, सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, अगर सेशन को एक बार लाइक नहीं किए सभी लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है क्लास को एक बार लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट ऊर्जा प्रदान होता है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। बताएंगे कि मेघालय राज्य की स्थापना की गई, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि सांसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर सवाल देखेंगे कि देशी नरेशों के प्रवर्सी जो है प्रिवीवर्सी और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या कितना है? तो 545 जो है निर्धारित की गई है। बताएंगे प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर सवाल क्या कराए कि संविधान संशोधन द्वारा यह जो व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्त है। बताएंगे सही जवाब क्या रहेगा? यहाँ पे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। क्या है? तो आवश्यक नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का कि इस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। नागालैंड राज्य को दर्जा प्रदान किया गया है, सही जवाब है ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आप लोग याद रखेंगे सही जवाब। देखिए यहाँ पे 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करने पंजाब तथा हरियाणा राज्यों एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई है। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे ऑप्शन बी। आगे देखेंगे यहाँ पे सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। 35वें भारतीय संघ के
राज्य का जो है ये दर्जा संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे कि सिक्किम को जो है पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। 36 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखेंगे 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है, कितना सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। क्या है, तो मिनी संविधान माना जाता है। सही जवाब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है मिनी संविधान माना जाता है। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे, चलिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़े गए हैं। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के समवर्ती सूची में लाया गया। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे, देखिए पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किए गए हैं। बताएंगे यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं, सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किए गए हैं, सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, जो कि लगातार आपके पेपर में पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में कि संविधान संशोधन द्वारा किन भी विशेष परिस्थिति में नीति निशांक सिद्धांतों का जो है मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। बताएंगे अधिक महत्व देने का प्रावधान है। सही जवाब ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अंतर्गत संशोधित किया गया है। बताएंगे प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो लॉक करेंगे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन सी को। और आगे बढ़ेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश क्या है, तो वाक्यांश की संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे 34 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति का रिपोर्ट के आधार पे तैयार किया गया था। बताएंगे रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था, सही जवाब क्या है प्यारे साथियों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। स्वर्णसिंह समिति क्या है, तो स्वर्णसिंह समिति आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला जो मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो सभी परीक्षा में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए परामर्श को मानते हेतु बाध्य है। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला सवाल बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में सही जवाब क्या होगा बताना है आप लोगों को। यहाँ से देखेंगे 38 नंबर सवाल है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अतः स्थानांतरित किया गया। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, बताएंगे आप लोग। सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद रखेंगे। सभी प्रश्न आपकी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जैन साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।